जय हिंद, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब? एग्ज़ाम की तैयारी ठीक चल रही है? देखिए, बीएससी फाइनल ईयर वालों का फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आप लोगों को 2 सेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके पहले मैंने 2 सेट प्रोवाइड कर दिए हैं, तो टोटल हमारे पास अब 4 सेट हो चुके हैं। ठीक, इन 4 सेट को अच्छे से कवर कर लेना, क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताएगा पूरे का पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। देखो, यूनिट 1 में है माइकलसन मोरले के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा इस प्रयोग के ऋणात्मक परिणामों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा 7 नंबर दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अथवा अच्छा हाँ, फिजिक्स में इस बार ध्यान देना, आप लोग हर एक यूनिट से न्यूमेरिकल करके ज़रूर चले जाना। न्यूमेरिकल आपका आएगा ही आएगा 3 नंबर में, और जितना यहाँ पर कराना हो उसी फॉर्मूले से कर लेना। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग तथा अपेक्षिकीय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होगा? ठीक, देखो क्वेश्चन फंसने का गारंटी 100% नहीं बोल सकता ना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 100% नहीं है, सिर्फ पासिंग मार्क्स आपका कवर हो जाएगा इसमें, और पासिंग मार्क्स नहीं, पासिंग मार्क्स प्लस कवर होगा। ठीक, लेकिन होगा ज़रूर। सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के मूल अभिग्रहित लिखिए तथा इनकी सहायता से द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्रव्यमान समीकरण ऊर्जा उत्पन्न करने का। देखो, 2.0 मीटर लंबी क्षण प्रयोगशाला के सापेक्ष 0.8 c के वेग से चल रही है। प्रयोगशाला में स्थित प्रेक्षक द्वारा इसकी कितनी लंबाई नापी जाएगी? क्षण की लंबाई में कितने प्रतिशत संकुचन होता है? आगे बढ़ो, यूनिट नंबर 2 पर आते हैं। द्रव्य तरंग किसे कहते हैं? डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग का वर्णन कीजिए। इससे कण की तरंग प्रकृति किस प्रकार सिद्ध होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग कई बार आया है ना। देखो, उस फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए जो 4.4 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स देहली आवृत्ति वाली धातु से नगण्य गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या कैसे की गई? कॉम्पटन सिद्धांत द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई? कॉम्पटन हटाव की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल होगा एक, नहीं है। अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति संभव नहीं है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय पर निर्भर न करने वाले श्रोडिंगर समीकरण उत्पन्न कीजिए। इस संदर्भ में तरंग प्रक्रिया की प्रायिकता और प्रसामान्यीकरण समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस बार का सेट बहुत ही खास है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आगे, मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए। साथ ही मुक्त कण के ऊर्जा स्तर अविरत होते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। लास्ट यूनिट है, नहीं एक और बचा शायद। एक विंब बॉक्स में बंद कण की ऊर्जा के लिए व्यंजक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक विंब बॉक्स में बंद कण की ऊर्जा का व्यंजक दर्शाइए। ये समीकरण आइगेन फलन होता है, आइगेन का मान भी निकालना है। ठीक, लास्ट आपका यूनिट नंबर 5 है। वेक्टर परमाणु मॉडल के आधार पर H अल्फा स्पेक्ट्रमी रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या कीजिए। यह भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देखो, CO अणु के 2 क्रमागत स्तरों का अंतराल इतना है, ऊर्जा अंतराल, तो कंपनों की आवृत्ति क्या होगी ये बतानी है। CO अणु का नियतांक बल प्राप्त करना है। उसकी समानित द्रव्यमान 1.14 × 10⁻26 किलोग्राम है। H बराबर ये दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, अगर पेपर में H का मान नहीं देता है तो आप लोगों को H का मान पता रहना चाहिए। 6.6 × 10⁻34। ठीक, ये पता ही रहना चाहिए। नहीं देता है तब की कंडीशन में, नहीं तो ज़्यादातर चांस है देने का। रमन प्रभाव क्या है? रमन प्रभाव की विशेषताओं लिखना है, रेखाओं की। रमन प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत द्वारा गुणात्मक व्याख्या करनी। ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। बी पॉइंट दिया है, इलेक्ट्रॉन के लिए संपूर्ण क्वांटम संख्या J के मान ज्ञात कीजिए। यूनिट 5 पर आ जाते हैं।
आयनन कोष्ठ की संरचना, सिद्धांत और कार्यविधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयनन कोष्ठ। ठीक, ये क्या हो गया? आयनन कोष्ठ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना। अच्छा, और ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे ना, कोष मॉडल के आधार पर n=3 L=3 ऊर्जा अवस्था में अधिकतम न्यूक्लियनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा में किन किन ऊर्जाओं का योगदान होता है? इसके आधार पर अर्धमूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। संरक्षण सिद्धांत के आधार पर बताइए अनुपात है या वर्जित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। टाइम रहता तो इसको करा देता पूरा, लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है, आप लोगों को गाइड से पढ़ना पड़ेगा। चलिए एक सेट और देखते हैं जल्दी, उसके बाद हमारी आज की इस क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए फर्स्ट यूनिट पर वापस आते हैं। देखो, लॉरेंज रूपांतरण से क्या समझते हैं? लॉरेंज रूपांतरण समीकरण को लिखना है। लंबाई संकुचन से आप क्या समझते हैं? ये हो गया। इसके अथवा क्वेश्चन पर जाते हैं, अथवा और सरल होगा, अथवा और सरल होगा। ये क्या हो रहा है यार मेरा मोबाइल। चलिए देखते हैं। आइंस्टीन के अपेक्षिकता के सिद्धांत के मूल अभिगृहित लिखना है, सिद्ध कीजना है, सिद्ध करना है। E=mc² और m=m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v²/c²। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन। ओके, अच्छे से करके ही जाना इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके ही जाना। देखो भाई, यूनिट 2 है हमारे पास। द्रव्य तरंग से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है। अनिश्चितता सिद्धांत के उपयोगों की व्याख्या करनी है। 7 नंबर का क्वेश्चन सीधा। तरंग पैकेट क्या है ये बताना है। आगे है हमारे पास, किसी बॉक्स में गतिशील कण की गति की व्याख्या करनी है तथा ऊर्जा के आइगन मान और आइगन फलन का मान ज्ञात करना है। ओके, देखिए यूनिट 3, ऑपरेटर से क्या तात्पर्य है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्यीय समीकरण लिखकर हल कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। किसी आयताकार विभव प्राचीर के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल कीजिए और परावर्तकता एवं पारगम्यता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या करनी है। इसके बाद दिखाना है, दर्शाइए कि द्विपरमाणु कणों की घूर्णन ऊर्जा अवस्थाएं क्वांटीकृत होती है। उसके बाद देखो, H अल्फा रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करनी है। स्टोक तथा प्रति स्टोक की विवेचना करनी है। चलिए लास्ट यूनिट जल्दी से देखते हैं। नाभिक के द्रव्य बुंद मॉडल का वर्णन करना है। अल्फा कणों के परास को समझाना है और गाइगर नटल नियम को व्युत्पन्न करना है। GM घटक की संरचना, सिद्धांत और कार्यप्रणाली तथा उपयोग बतानी है। ठीक, लास्ट में थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। देखो, आप लोग इतना सेट तैयार कर लेना, आप लोगों का पासिंग मार्क्स कवर हो जाएगा। ओके, ये था हमारा 5 यूनिट, टोटल 4 सेट कवर हो गया। अब जैसे ही कल आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाता है, आप लोगों के फिजिक्स का जो सेकंड पेपर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल ही मैं एक सेट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, आप लोगों को कल ही एक सेट देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।